ज्ञान पंथ कृपान के धारा परत खगेश होई नहीं बारा। जो निर्विघ्न पंथ निर्भयहि सो कैवल्य परम पद लयहि। अति दुर्लभ कैवल्य परम पद संत पुराण निगम आगम बद राम भजत सोई मुक्ति गोसाई। अनइच्छित आवै बरियाई चिमिथल बिनु जल रही न सकाई। कोटि भांति को करे उपाय तथा मोच सुख सुन खगराई। कही न सकई हरि भगति बिहाई अस बिचारी हरि भगत सयाने। मुक्ति निरादर भगति लुभाने भगति करत बिनु जतन प्रयासा। संस्कृति मूल अविद्या नासा भोजन करिय त्रिपति हित लागी। जिमि सो असन पचवे जठरागी असी हरि भगति सुगम सुखदाई। को अस मूढ़ न जाई सुहाई सेवक सेव्य भाव बिनु भव न तरहि उर्गार। भजहु राम पद पंकज अस सिद्धांत विचार। जो चेतन कह जड़ करहि जड़ ही करहि चैतन्य। अस समर्थ रघुनायक ही भजहि जीव ते धन्य। ज्ञान का मार्ग कृपान दुधारी तलवार की धार के समान है। हे पक्षीराज इस मार्ग से गिरते देर नहीं लगती। जो इस मार्ग को निर्विघ्न निभा ले जाता है वही कैवल्य मोक्ष रूप परम पद को प्राप्त करता है। संत पुराण वेद और तंत्र आदि शास्त्र सब यह कहते हैं कि कैवल्य रूप परम पद अत्यंत दुर्लभ है, किंतु हे गोसाई वही अत्यंत दुर्लभ मुक्ति श्री राम जी को भजने से बिना इच्छा किए भी जबरदस्ती आ जाती है। जैसे स्थल के बिना जल नहीं रह सकता, चाहे कोई करोड़ों प्रकार के उपाय क्यों न करे, वैसे ही हे पक्षीराज सुनिए, मोक्ष सुख भी श्री हरि की भक्ति को छोड़कर नहीं रह सकता। ऐसा विचार कर बुद्धिमान हरिभक्त भक्ति पर लुभाए रहकर मुक्ति का तिरस्कार कर देते। भक्ति करने से संस्कृति जन्म मृत्यु रूप संसार की जड़ अविद्या बिना ही यत्न परिश्रम के अपने अपने आप वैसे ही नष्ट हो जाती। जैसे भोजन किया तो जाता है तृप्ति के लिए और उस भोजन को जठराग्नि अपने आप बिना हमारी चेष्टा के पचा डालती है। ऐसी सुगम और परम सुख देने वाली हरिभक्ति जिसे न सुहावे ऐसा मूढ़ कौन होगा। हे सर्पों के शत्रु गुरु जी, मैं सेवक और भगवान मेरे सेव्य स्वामी, इस भाव के बिना संसार रूपी समुद्र से तरना नहीं हो सकता। ऐसा सिद्धांत विचार कर श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों का भजन कीजिए। जो चेतन को जड़ कर देता है, जड़ को चेतन कर देता है, ऐसे समर्थ श्री रघुनाथ जी को जो जीव बसते हैं वे धन्य है। कहूँ ज्ञान सिद्धांत बुझाई सुनहु भगति मन के प्रभुताई। राम भगति चिंता मनि सुंदर बसहु गरु जाके उरे अंतर। परम प्रकाश रूप दिन राति नहीं कुछ चाहिए दिया व्रत बाती। मोह दरिद्र निकट नहीं आवा लोभ बात नहीं तारी बुझावा। प्रबल अविद्या तम मिट जाई हारे सकल सलभ समुदाय। खल कामादि निकट नहीं जाही कसहि भगत जाके उर्माही। गरन सुधा सम अरिहित होई तेहि मनि बिनु सुख पाव न कोई। व्यापहि मानस रोग न भारी जिनके बस सब जीव दुखारी। राम भगति मनि उर बस जाके दुख लवलेस न सपने उताके। चतुर शिरोमणि तेहि जग माही जे मन लागी सुजतन कराही। सो मन जदपि प्रगट जग अयहि राम कृपा बिनु नहीं को लयहि। सुगम उपाय पाई बेकेरे नरहत भाग्य देहि भट भेरे। पावन पर्वत वेद पुराना राम कथा रुचिरा कर नाना। मरमी सज्जन सुमति कुदारी यान विराग नयन उर्गारी। भाव सहित खोजई जो प्राणी पाव भगति मनि सब सुख खानी। मोरे मन प्रभु अस विश्वासा राम ते अधिक राम कर दासा। राम सिंधु घन सज्जन धीरा चंदन तरु हरि संत समीरा।
सब कर फल हरि भक्ति सुहाई, सो बिनु संत न काहू पाई। अस विचारि जोई कर सत्संगा, राम भगति तेहि सुलभ विहंगा। ब्रह्म पयो निधि मंदर, ज्ञान सहंत सुर आहि। कथा सुधा मति काढ़ही, भगति मधुरता जाहि। बिरति चर्म अस ज्ञान मद, लोभ मोह रिपुमार। जय पायै सो हरि भक्ति, देख खगेश विचार। मैंने ज्ञान का सिद्धांत समझाकर कहा, अब भक्ति रूपी मणि की प्रभुता महिमा सुनिए। श्री राम जी की भक्ति सुंदर चिंतामणि है। हे गरुड़ जी, जिसके हृदय के अंदर बसती है, वह दिन रात अपने आप ही परम प्रकाश रूप रहता है। उसके दीपक, घी और बत्ती कुछ भी नहीं चाहिए। इस प्रकार मणि का एक तो स्वाभाविक रूप प्रकाश रहता है, फिर मोह रूपी दरिद्रता समीप नहीं आती, क्योंकि मणि स्वयं धन रूप है। और तीसरे लोह रूपी हवा उस मणि दीप को बुझा नहीं सकती, क्योंकि मणि स्वयं प्रकाश रूप है, वह किसी दूसरे की सहायता से नहीं प्रकाश करती। उसके प्रकाश से अविद्या का प्रबल अंधकार मिट जाता है, मद आदि पतंगों का सारा समूह हार जाता है। जिसके हृदय में भक्ति बसती है, काम क्रोध लोभ आदि दुष्ट तो उसके पास भी नहीं जाते। उसके लिए विष अमृत के समान और शत्रु मित्र हो जाता है। उस मणि के बिना कोई सुख नहीं पाता। बड़े बड़े मानस रोग जिसके वश होकर सब जीव दुखी हो रहे हैं, उसको नहीं व्यापते। श्री राम भक्ति रूपी मणि जिसके हृदय में बसती है, उसे स्वप्न में भी लेश मात्र दुख नहीं होता। जगत में वे ही मनुष्य चतुरों के शिरोमणि हैं, जो भक्ति रूपी मणि के लिए भली भांति यत्न करते हैं। यद्यपि वह मणि जगत में प्रत्यक्ष है, पर बिना श्री राम जी की कृपा के उसे कोई पा नहीं सकता। उसके पाने के उपाय भी सुगम ही हैं, पर अभागे मनुष्य उन्हें ठुकरा देते हैं। वेद पुराण पवित्र पर्वत है। श्री राम जी की नाना प्रकार की कथाएं उन पर्वतों में सुंदर खाने हैं। संत पुरुष उनकी इन खानों के रहस्य को जानने वाले मर्मी और सुंदर बुद्धि खोदने वाली कुदाल है। हे गरुड़ जी, ज्ञान और वैराग्य ये दो उनके नेत्र हैं। जो प्राणी उसे प्रेम के साथ खोजता है, वह सब सुखों की खान इस भक्ति रूपी मणि को पा जाता है। प्रभु, मेरे मन में तो ऐसा विश्वास है कि श्री राम जी के दास श्री राम जी से भी बढ़कर है। श्री रामचंद्र जी समुद्र हैं तो धीर संत पुरुष मेघ है। श्री हरि चंदन के वृक्ष हैं तो संत पवन है। सब साधनों का फल सुंदर भक्ति ही है। सब साधनों का सुंदर फल हरि भक्ति ही है। उसे संत के बिना किसी ने नहीं पाया। ऐसा विचार कर जो भी संतों का संग करता है गरुड़ जी, उसके लिए श्री राम जी की भक्ति सुलभ हो जाती है। ब्रह्म वेद समुद्र है, ज्ञान मंदराचल है और संत देवता है, जो उस समुद्र को मथ कर कथा रूपी अमृत निकालते हैं, जिसमें भक्ति रूपी मधुरता बसी रहती है। वैराग्य रूपी ढाल से अपने को बचाते हुए ज्ञान रूपी तलवार से मद लोभ और मोह रूपी वैरियों को मारकर जो विजय प्राप्त करती है, वह हरि भक्ति है। हे पक्षीराज, इसे विचार कर देखिए, प्रेम से बोलो जय श्री राम।